हाय फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से क्लास 12th के बच्चों के लिए हिंदी का एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो लेकर के आ चुके हैं और इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को टोटल 15 नंबर की तैयारी करवाने वाला है। तो अगर आप बोर्ड परीक्षा 2023 देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। इस वीडियो के माध्यम से हम हिंदी व्याकरण से संबंधित कुछ प्रश्नों को लेकर के आए हैं जो कि बोर्ड के पेपर में हमेशा पूछे जाते हैं और बोर्ड के पेपर में किस तरीके से लिखना है आप सभी को अंत में बताऊंगा। और यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि ये बोर्ड का पेपर का, ये वार्षिक पेपर का यहाँ पे मॉडल सेट दिया गया है और इस मॉडल सेट में जो आपका क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर के 12 तक ये पूछा जाता है। क्वेश्चन ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक एक क्वेश्चन को मैं यहाँ पे चुन करके लाया हूँ। सारे क्वेश्चन को अगर आप तैयार करके चले जाते हो तो बोर्ड के पेपर में आप आसानी से 90% स्कोर कर सकते हो। तो बोर्ड के पेपर में 90% स्कोर करना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से एंड तक देखिए। उसके पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन भी प्रेस जरूर कर लेना। आइए समझते हैं कि सबसे जो पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा किस तरीके से ग्रामर से पूछा जाएगा। यहाँ पे समझ सकते हैं कि जो 9वां नंबर क्वेश्चन है बोल रहा है कि निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करिए। ठीक ना। और यहाँ पे 4 क्वेश्चन पूछा गया है, चारों क्वेश्चन में से किसी एक को करना है। तो मैं आप सभी को 4 क्वेश्चन अलग अलग बताऊंगा। जैसे कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि अपना उल्लू सीधा करना, अगला क्वेश्चन है कि दांतों तले अंगुली दबाना, ठीक ना। तीसरा नंबर है कि गागर में सागर भरना और चौथा यह है कि ऊंट के मुंह में जीरा, ठीक ना। तो ऐसे तरीके क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में पूछे जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को किस तरीके से हम करेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिए हैं क्वेश्चन को मुहावरा और लोकोक्तियों में से 4 क्वेश्चन, संधि विच्छेद से 3 क्वेश्चन, विभक्ति और वचन से यहाँ पे 4 क्वेश्चन। फिर इसी तरीके से इसी क्रम में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि शब्द युग में से यहाँ पे 2 क्वेश्चन, शब्द अर्थ से 2 क्वेश्चन और यहाँ पे अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द के लिए 2 क्वेश्चन, ठीक ना। और यहाँ पे अंत में लिए हैं जो कि वाक्य का संशोधन करना हो तो ये भी बोर्ड के पेपर में 2 नंबर का पूछा जाता है। यहाँ पे देख सकते हो बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तो ये भी आपका 2 नंबर का है, 2 क्वेश्चन करते को 2 नंबर मिल जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, ध्यान से समझते रहना और इसको बोर्ड के पेपर के लिए तैयार करके जाना, ठीक ना। तो आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन को हल करेंगे कि अंधे की लाठी। करना क्या है इस क्वेश्चन में, आप सभी को क्या करना है, इसका अर्थ लिखना है और साथ में इसका वाक्य में प्रयोग भी करना है। तो आओ, अंधे की लाठी का कहने का सेंस क्या है। अंधे की लाठी कहने का सेंस यहाँ पे ये है, इसका अर्थ हो जाएगा एकमात्र सहारा। तो कैसे लिखोगे बोर्ड के पेपर में, इसी तरीके से लिखना है अंधे की लाठी और यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देना है एकमात्र सहारा। यहाँ पे क्या लिखोगे, एकमात्र सहारा। इस तरीके से आप लिख दोगे एकमात्र सहारा। जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे वैसे यहाँ पे बोर्ड के पेपर में आप सभी को हल करना है। अब एकमात्र सहारा हो गया, यहाँ पे पढ़ी पाई लिख करके अब यहाँ पे वाक्य में प्रयोग करना है। वाक्य में क्या प्रयोग करोगे, कमल अपने वृद्ध माता पिता के लिए अंधे की लाठी है। यहाँ पे लिख दो कि कमल, आराम से लिखना है यहाँ पे, कमल अपने वृद्ध माता पिता के लिए, किसके लिए, वृद्ध माता पिता के लिए अंधे की लाठी है, अंधे की लाठी है। यानी कि कमल अपने वृद्ध माता पिता के लिए एकमात्र सहारा है। ठीक इसी तरीके से बोर्ड के पेपर में हल करना है। और अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि आंखों का तारा होना। तो आंखों का तारा होना का सेंस क्या है कि अत्यंत प्रिय होना। यहाँ पे लिखोगे ब्रैकेट में, सबसे पहले इसका अर्थ लिखोगे अत्यंत प्रिय होना, अत्यंत प्रिय होना, ठीक, ब्रैकेट क्लोज। और यहाँ पे इसका वाक्य में प्रयोग कर देना है कि राम कौशल्या के आंखों के तारा थे। क्या लिखोगे, राम कौशल्या के आंखों के तारा थे, मतलब कि अत्यंत प्रिय थे। ठीक इस तरीके से हल कर दोगे। अब देखो अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 9 2 11 होना। और 9 2 11 होने का मतलब क्या होता है कि भाग जाना। यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दो, इसका अर्थ हो जाएगा भाग जाना। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, भाग जाना। अब इसका वाक्य में प्रयोग कैसे करोगे, तो
यहाँ पे लिखोगे कि चोर पुलिस को देखते ही, चोर पुलिस को देखते ही 9 2 11 हो जाते हैं। तो वाक्य में प्रयोग आप अपने मन से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। लेकिन इसका सेंस जो होगा, अर्थ होगा, सेम होगा, यही होगा, अर्थ इसका नहीं बदलेगा। अब अगला क्वेश्चन है कि दूध का दूध पानी का पानी करना। इसका मतलब हो जाएगा ठीक न्याय करना। इसका क्या मतलब हो जाएगा? ठीक न्याय करना। इसका अर्थ हो जाएगा ठीक न्याय करना। तो अब इसका वाक्य में प्रयोग कैसे करोगे? लिखोगे यहाँ पे कि जज ने या न्यायाधीश ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। ठीक इस तरीके से आप सभी को हल करना है। अब अगला क्वेश्चन, जो कि ये क्वेश्चन 3 नंबर में पूछेगा, संधि विच्छेद। हमेशा पूछा जाता है कि विद्यालय का संधि विच्छेद करो, महर्षि का करो, स्वागतम का करो। तो जो भी मैं यहाँ पे लेकर आया हूँ सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, ऐसा नहीं, फालतू नहीं है। ये बोर्ड के पेपर में हमेशा पूछे जाते हैं। अब विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो विद्याधन आलय। हम यहाँ पे लिख देंगे विद्याधन आलय। इस तरीके से। अब अगला है कि महर्षि का, तो इसका क्या हो जाएगा? महाधन ऋषि। महाधन ऋषि। अब अगला है स्वागतम का, तो स्वागतम का क्या हो जाएगा? सुधन आगतम। सुधन आगतम। ठीक इस तरीके से हल करना है एकदम बढ़िया से। अब अगला जो क्वेश्चन है विभक्ति और वचन है, और विभक्ति और वचन यहाँ पे देख सकते हो कितने नंबर में पूछा गया है। ये जो क्वेश्चन है 2 नंबर में पूछा गया है, 10वां नंबर क्वेश्चन, ठीक ना। अब बताना है कि आत्मनो कौन सा विभक्ति और कौन सा वचन है। तो ये जो आत्मनो है ये है द्वितीय विभक्ति और द्विवचन। तो यहाँ पे लिखेंगे द्वितीय, बस खाली आपको लिख देना है द्वितीय और द्विवचन। तो इसके लिए आप सभी को विभक्ति और वचन याद करना होगा, तब आप ये समझ पाओगे। ठीक अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि नाम भी कौन सा विभक्ति है और कौन सा वचन है। तो ये हो जाएगा तृतीय विभक्ति। कौन सा हो जाएगा? तृतीय विभक्ति। और ये हो जाएगा बहुवचन। बहुवचन। अब नामनी, नामनी कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा प्रथमा विभक्ति। और एक ये हो जाएगा द्विवचन। ठीक इस तरीके से। अब आत्मा कौन सा हो जाएगा? तो आत्मा हो जाएगा प्रथमा विभक्ति और एक वचन। और यहाँ पे लिख दो एक वचन। इस तरीके से आपको सुंदर अक्षरों में लिखना है। ठीक अब अगला क्वेश्चन जो कि अति महत्वपूर्ण है, यहाँ पे देख सकते हो यही वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित, ये वाला क्वेश्चन आप ध्यान से, अब आप सभी को दिखा दे रहा हूँ कि निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। अभिराम, अविराम। तो अभिराम का मतलब होता है सुंदर, और अविराम का मतलब कि जिसका विराम न हो, लगातार हो। तो यही है अनल और अनिल का। तो अनल का मतलब क्या हो जाएगा? अनल का हो जाएगा अग्नि। अनल मतलब आग या अग्नि। और अनिल का अर्थ क्या हो जाएगा? वायु या हवा। ठीक अब पुरुष माने क्या होता है? पुरुष माने आदमी। पुरुष माने आदमी। और परुष माने हो जाता है कठोर। तो आदमी और कठोर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन ये है कि शब्द और अर्थ लिखना है। यहाँ पे देखो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। 3 इक्वेशन दिए गए हैं और तीनों में से क्या करना है? 2 को लिखना है।
एक का दो गो अर्थ लिखना है तो आओ लिख देते हैं कनक और अग्नि। तो कनक बहुत ही फेमस वर्ड है। कनक का मतलब होता है सोना। एक कनक का मतलब क्या हो जाएगा? सोना। और एक कनक का मतलब क्या हो जाएगा? धतूर। ठीक। अब अग्नि का मतलब क्या हो जाएगा? अग्नि का मतलब एक हो जाएगा आग और दूसरा क्या हो जाएगा? अनल। ठीक, इस तरीके से। अब अगला क्वेश्चन ये है कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताइए। अनेक शब्द के एक शब्द। यहाँ पे देखो, यही वाला क्वेश्चन लिया हूँ कि निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए जिसे जाना न जा सके, उसे हम क्या बोलते हैं? अज्ञात। यही लिया हूँ, जिसे जाना न जा सके उसे हम क्या बोलते हैं? अज्ञात बोलते हैं, जो हमें ज्ञात न हो। ठीक, इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है कि जिसके समान दूसरा ना हो। जिसके समान दूसरा ना हो, देखो यहाँ पे है जिसके समान दूसरा ना हो, इसका मतलब क्या है कि अतुलनीय, उसके तुलना में कोई है ही नहीं। जिसके समान दूसरा ना हो, अतुलनीय है, अद्वितीय है, श्रेष्ठ है, असमान है। तो जिसके समान दूसरा ना हो तो उसका क्या मतलब हो जाएगा? असमान। और जिसके तुलना में कोई ना हो उसे हम अतुलनीय बोलेंगे। अब अंतिम नंबर क्वेश्चन यहाँ पे समझ सकते हो कि घ नंबर निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। 4 क्वेश्चन दिए गए हैं और 4 में से 2 को लिखना है। कौन में दोष नहीं होता? यहाँ पे गलती लिखा है, इसको सही करके ठीक करके लिखना है। 2 नंबर में पूछा जाता है। तो कौन में दोष नहीं होता, इसका सही अर्थ हो जाएगा, सही वाक्य हो जाएगा कि किसमें दोष नहीं होता है। क्या लिखेंगे? किसमें दोष नहीं होता। ठीक, इस तरीके से। अब अगला है कि मेरे को अभी जाना है। ये गलती लिखा है, इसको सही करके लिखना है। तो ये हो जाएगा, मेरे को नहीं होगा, यहाँ पे मेरे को अशुद्ध लिखा है। यहाँ पे लिखना है कि मुझे अभी जाना है। क्या लिखोगे? मुझे अभी जाना है। इस तरीके से हम बोर्ड के पेपर में हल करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।